हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रेमी भगतजनों, अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, साधना सफल क्यों नहीं होती है। हम जो साधना करते हैं उसमें कोई सफलता क्यों नहीं दिखाई देती है, हमें कोई अनुभव भी नहीं होता। हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जप का फल क्यों नहीं मिलता है। यह सबके प्रश्न हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों के प्रश्न होते हैं। अब अनुभव नहीं होगा तो फिर पूजा में, पाठ में, साधना में मन भी नहीं लगता है और व्यक्ति 2-4-10 दिन में निराश होकर पूजा पाठ छोड़ देता है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वह जितना जाप करते हैं, जितनी पूजा करते हैं, उसका उल्टा असर उनको होता है। उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, घर में कलह रहना शुरू हो जाता है, काम बिगड़ने लगते हैं। तब भी उनका मन उठ जाता है कि साधना करता हूं तो मैं परेशान ज्यादा होता हूं, इससे तो अच्छा मैं साधना ही न करूं। अब चाहे आप वैदिक मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे साबर मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जितना ही जाप करते जाएंगे उतना ही आपके साथ गलत अनुभव आपको होते चले जाएंगे। अनुभव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब यह क्यों होता है कि आपकी साधना सफल नहीं होती, जब का फल आपको अनुभव नहीं होता। न तो सोपन में कोई अनुभव होता है, न ही आपको जागृत में कोई अनुभव होता है। आपको शांति नहीं मिलती है पूजा पाठ करते समय, मन डबल बेचैन हो जाता है। अब यह सवाल है, तो इसके कारण क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप कोई साधना करते हैं, बेशक आपके गुरु है या गुरु नहीं है, वह एक अलग मुद्दा है। आपके पास आसन मंत्र, माला मंत्र, रक्षा मंत्र, यह होना अनिवार्य होता है। क्योंकि आसन मंत्र आप नहीं जपेंगे, आसन का कीलन नहीं करेंगे, तब भी आपकी ऊर्जा या तो पृथ्वी में समा जाएगी या फिर आकाश में फैल जाएगी। दूसरा होता है माला मंत्र। माला मंत्र यदि आपके पास नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आप जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, आपके हाथों की उंगलियों के पोरों से वह माला से सिमट जाती है, माला से चिपट जाती है, वह आपको प्राप्त नहीं होगी। और रक्षा मंत्र यदि आपके पास नहीं है तो फिर आपके घर में जो नेगेटिविटी है, कोई भी भूत प्रेत जिन मसान, कोई भी चुड़ैल डायन डाकनी हकनी शाकनी लाकनी पीर बताल कोई भी है, वह आपके जप के फल को खा जाता है, आपके भोग को खा जाता है, जिससे कि देवता तक वह ऊर्जा पहुंचती नहीं, वह कृपा पहुंचती नहीं, प्रार्थना उन तक पहुंचती नहीं और आपको जप का फल नहीं मिलता है, आपको उल्टा असर होता है। इसलिए आसन मंत्र अनिवार्य होना चाहिए, माला मंत्र होना चाहिए, रक्षा मंत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, ज्यादा जप करना। एकदम से आप अधिक जप करने लगे, 21 माला, 51 माला, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जप में मन नहीं लगेगा, आपको उबासी आएंगी, आंखों में आपके आंसू बहने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकदम से आप अति कर देते हैं उस मंत्र के प्रति, उस साधना के प्रति। आप शरीर पर प्रेशर डालते हैं कि मैं 50 माला जपूंगा, 40 माला जपूंगा या 30 माला जपूंगा, जबकि आपके शरीर का अभ्यास ऐसा होता नहीं है। पहले आपने कभी जप किए नहीं, कोई नियमों का पालन किया नहीं, एकदम से यदि आप बैठ जाते हैं तो आपका जप से मन नहीं लगेगा। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले दिन 1 माला मंत्र जप करना चाहिए, पूरा ध्यान मंत्र पर डाल देना है। दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, चौथे दिन 4 माला, इस तरह से 21 दिन में आपको 21 माला पर ले आना है। अपने जाप को धीरे धीरे बढ़ाते हुए स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 ऐसी गिनती में डेली बढ़ाते जाना है और मंत्र पर ध्यान लगाए रखना है। इससे वह मंत्र आपके मन को, आपकी बुद्धि को एक पहचान हो जाएगी, उसके साथ परिचित हो जाएगा। और जब हम एक बार कोई रास्ता देख लेते हैं तो दोबारा हम आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर हमें पहले उस रास्ते का नहीं पता है तो हम भटक जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं रास्ते को। इसलिए आप 1 से शुरू करें और 21 माला तक ले जाएं। 21 माला करने के पश्चात फिर आप अपना जाप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध हो जाने के कारण आपका मन लगने लगता है अपनी पूजा पाठ में, आपको धीरे धीरे अनुभव भी होने स्टार्ट हो जाते हैं और अनुभव होते ही आपको लगता है कि अब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। आपको कोई सुगंध का अनुभव हो, कोई स्पर्श का अनुभव हो, कोई हवा के पास से गुजरने का अनुभव हो या सोपन में आपको देव दर्शन हो,
तो ऐसे आपके साथ होता है, तब आपकी साधना पूर्णता की ओर चल निकलती है, क्योंकि आपका मन भी देखता है, मानता है कि हाँ अनुभव हो रहे हैं तो ठीक कर रहा हूं मैं। नंबर 3 पर क्या होता है, जब आपको मंत्र का जप का फल नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जप के तुरंत बाद उठ खड़े होते हैं, आसन को लपेट देते हैं और जमीन पर कदम रख देते हैं, सीधे बाथरूम में चले जाते हैं, बाथरूम में जाकर वो पेशाब करते हैं या फिर हाथ मुंह धोने लग जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको जप के बाद आपको बैठे रहना होता है 5 से 10 मिनट तक, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वह आपके शरीर में समाहित हो सके। आपकी माला में जो ऊर्जा है उसको गले में डालिए, माला को 10 मिनट के लिए, ताकि उस माला में जो ऊर्जा थी वह आपके शरीर में फैल जाए। उसके बाद कहीं आपको उठना चाहिए, वह सावधानी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 4 क्या होता है कि आपको फल नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं वो जप के लिए बैठते हैं और बैठते ही उनको गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, संभोग के ख्याल आने लग जाते हैं, देवी देवताओं के प्रति, कभी भी अपने परिवार का कोई भी सदस्य के प्रति उनके मन में बुरे ख्याल चलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मन मंत्र पर नहीं लगता है, उस इष्ट के प्रति नहीं लगता है, उस देवता के प्रति नहीं लगता है। उनके मन में एक अपराध बोध आ जाता है, कि घृणा का भाव आ जाता है कि मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है। वो मन ही मन, पूजा से उनका मन हट जाता है। नंबर 5 पर क्या है जो गलती आप करते हैं, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करना। कभी भी अपने जाप के, अपने पूजा के, साधना का जो भी अनुभव हो उसे किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी गलती करते हैं, अपने अनुभव लोगों से शेयर करने लग जाते हैं, अपनी पत्नी से, बच्चों से, इधर उधर अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, तो वह शक्तियां झूठी पड़ने लग जाती हैं और उन्हें अनुभव होने बंद होने लग जाते हैं, जिसके बाद फिर उनका मन नहीं करता है कि मैं पूजा करूं या पाठ करूं। अब यदि आपका मंत्र जब सफल नहीं हो रहा है, साधना में लाभ नहीं मिल रहा है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मोटा आसन रखना चाहिए। आसन जितना मोटा होगा वह उतना ही गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करेगा, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे आप जप की ऊर्जा एकत्रित करते हैं, उसको भी पृथ्वी नीचे की तरफ खींचती है। इसलिए आपका आसन मोटा होना चाहिए, मंत्र के द्वारा कीलित होना चाहिए, कील लेना चाहिए मंत्र के द्वारा। माला जो होती है आपकी, माला मंत्र जप के आपको जाप शुरू करना है और जाप के बाद माला मंत्र जप के ही आपको उसको गले में डालकर ध्यान लगाना है उस देवता का जिसका वह मंत्र जप रहे हैं। चाहे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, या भगवान विष्णु का ओम ह्रीम राम जप रहे हैं, या हनुमान जी का ओम हन हनुमते नमः, इस तरह किसी का भी मंत्र आप जप रहे हैं, 15 मिनट के लिए आंख बंद करके माला गले में धारण करके उस देवता की तस्वीर का आपको ध्यान करना है अपने आज्ञा चक्र पर। उसके फोटो को बार बार अपनी कल्पनाओं में लाना है। अब 5 मिनट तक आपको दीपक पर त्राटक करना है। जिस दीपक को आप जाप के समय अपने जलाते हैं उसी पर 5 मिनट आपको एकटक देखना है ध्यान के पश्चात। तो क्या करना है, मोटा आसन रखना है और जाप के पश्चात माला को गले में डाल के आंखें बंद करके 15 मिनट उस देवता का ध्यान करना है। फिर 5 मिनट आंख खोलकर दीपक के ऊपर त्राटक करना है, यानी एकटक दीपक की तरफ देखना है। यह करना जरूरी है। अब पानी का गिलास जरूर रखना है आपको साधना के समय। जैसे ही आप साधना करना शुरू करें, अपने दीपक के पास में एक जल का गिलास जरूर रख ले। जाप समाप्त होने के पश्चात इस पानी को आपको 3 फूंक मार के पी लेना है, स्वयं ही पी लेना है, अपने शरीर पर छिड़क लेना है। यह करना है। इसके अलावा 5 लौंग आपको लेनी है, अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर उसको जला देना है, यानी कि आहुति दे देनी है, भस्म कर देना है। उसको कपूर पर जलाइए, गोबर के कंडे उपले पर जलाइए, लकड़ी पर जलाइए, जोत पे जलाइए, जैसे भी जलाएं 5 लौंग आपको जला देनी है। हफ्ते में 10 दिन में ऐसा करना है, रोज रोज नहीं जलानी है। जैसे हफ्ते में 1 बार जलाई और अगले हफ्ते फिर जलाई, तो लौंग आपको 5 लौंग घुमाकर अपने ऊपर से जरूर जलानी है। रात को क्या करना है आपको, सोते समय आपको 20 मिनट तक उसी मंत्र का हेडफोन लगा के, कानों में ईयरफोन लगा के उस मंत्र को सुनना है। यूट्यूब पर
उस मंत्र की जो है चांटिंग हर मंत्र की पढ़ी है, ओम नमः शिवाय की भी पढ़ी है, ओम क्रीम कालकाय की भी पढ़ी है, हनुमान जी के मंत्रों की भी पढ़ी है, राम जी के मंत्रों की। जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं 20 मिनट तक कान में हेडफोन लगा के उसको जरूर सुनिए, उसी मंत्र को सुनिए और प्रतिदिन 108 बार उस मंत्र को कागज पर लिखिए, अपने हाथ से लिखिए, मन में जपते हुए लिखिए। उस मंत्र को डेली 108 बार लिखकर आप रखते रहिए उन कागज को, और जब वो कागज 21 हो जाए तो उसको जल प्रवाहित कीजिए। जल में 1 मुट्ठी चावल उसके साथ प्रवाहित करके जल देवता को प्रणाम कीजिए कि मेरे मंत्र की सिद्धि मुझे मिल जाए। इस तरह से बेटा यदि करोगे तो आपका 100% मंत्र सिद्ध हो जाएगा, डेफिनेटली सिद्ध हो जाएगा। आपका चाहे गुरु है या न हो, अगर इन सावधानियों को बरतेंगे तो आपका जाप पक्का सिद्ध हो जाएगा। और संकल्प इसमें अनिवार्य होता है। जाप के पहले दिन आपको संकल्प ले लेना है कि हे पूर्ण परमात्मा, मैं अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम, जहां रहते हैं, इस मंत्र का जाप करूंगा, भगवान शिव को साक्षी मानकर जाप करूंगा, भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर जाप करूंगा, इस मंत्र की इतनी माला जाप करूंगा, इतने दिन तक जाप करूंगा और मेरा ये उद्देश्य है, मंत्र की सिद्धि के लिए मैं जाप कर रहा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा की प्राप्ति कराइए, आपकी आज्ञा से मैं जाप कर रहा हूं। यदि साधना में गलती हो जाए तो भूल चूक को माफ कीजिए बच्चा समझ के। फिर जल को जमीन पर छोड़ दीजिए, हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर यदि आप जाप शुरू करते हैं तो 100% आपको गारंटीड इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।